पश्चिम मध्य रेलवे में एक अधिकारी को 3 महीनों में 3 बार लंबी छुट्टी मिली, लेकिन हर बार 2 या 4 दिन में ही वापस बुला लिया गया। कागजों में 123 दिन की छुट्टी, हकीकत में सिर्फ 19 दिन। सवाल यह नहीं कि छुट्टी क्यों दी गई, सवाल यह है कि इस छुट्टी से किसके लिए रास्ता बनाया गया। दरअसल यह कहानी सिर्फ छुट्टी की नहीं, बल्कि पदों की, प्रमोशन की और उस एडजस्टमेंट की है जो कागजों में नियमों के भीतर दिखती है, लेकिन जमीन पर सवाल खड़े करती है। मामला पश्चिम मध्य रेलवे का है। यहां मैकेनिकल शाखा में 4 पद थे जेजी ग्रेड के, लेकिन एडजस्टमेंट करने थे 7-8 अधिकारी। ऐसे में शायद रास्ता निकाला, कभी किसी को छुट्टी पर भेजो, कभी किसी को पदस्थ करो और फिर पहले वाले को वापस बुला लो। यानी एक ही कुर्सी और घूमते हुए नाम। अब पूरी कहानी को मैं आपको क्रम से समझाता हूं, धैर्य से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। रेलवे में पदोन्नति की एक व्यवस्था है। हर साल 1 जनवरी को प्रमोशन लिस्ट आती है। नियम यह भी कहता है, यदि किसी पद पर 1 साल तक नियमित अधिकारी आने की संभावना ना हो तो उस पद को अधिकतम 1 वर्ष के लिए एडहॉक प्रमोशन से भरा जा सकता है। लेकिन जैसे ही उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होता है, एडहॉक खत्म कर दिया जाना चाहिए। आदेश है रेलवे बोर्ड का। यह मामला सीनियर स्केल से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी जेएजी प्रमोशन का है। दिसंबर 2024 में पश्चिम मध्य रेलवे की मैकेनिकल शाखा के प्रमुख यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे नितिन चौधरी। इनका रिटायरमेंट 31 जनवरी 2025 को था, लेकिन दिसंबर 2024 से ही घटनाएं तेजी से बदलने लगी। दिसंबर 2025 में पश्चिम मध्य रेलवे में जेजी के 4 पद रिक्त बताए गए। 5 दिसंबर 2024 को रेलवे बोर्ड ने जेजी अधिकारी केएस त्यागी का एनआर से यानी नॉर्दर्न रेलवे से डब्ल्यूसीआर तबादला कर दिया। तकनीकी तौर पर अब केवल 3 पद ही रिक्त माने जाने चाहिए थे। इसके बावजूद 11 दिसंबर 2024 को तत्कालीन पीसीएमई नितिन चौधरी ने 4 सीनियर स्केल अधिकारियों अनिल जगताप, विजय सिंह, अक्षत पुंजलाट और स्वप्निल पाटिल को एडहॉक आधार पर जेएजी प्रमोशन दे दिया। कुछ ही दिनों बाद बोर्ड ने 4 अधिकारियों अभिषेक शर्मा, विजेंद्र मीणा, लक्ष्मण प्रसाद और अनिल जगताप को जेएजी प्रमोशन देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे में पोस्ट कर दिया। यही एक नाम छूट गया, विष्णुदास। अब समस्या यह थी कि पद 4, दावेदार ज्यादा। यहीं से शुरू होता है छुट्टी वाला खेल। विष्णुदास को एडहॉक प्रमोशन देने के लिए अनिल जगताप को 30 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक यानी 33 दिन की छुट्टी दी गई। नियम कहता है कि 45 दिन की छुट्टी पर ही एडहॉक प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन आदेश देख सकते हैं आप, यहां 33 दिन ही काफी माने गए। फिर हुआ पहला मोड़। अनिल जगताप को 10 दिन के भीतर ही छुट्टी से वापस बुला लिया। सोचिए 31 जनवरी तक की छुट्टी थी, लेकिन 10 दिन में बुला लिया और मुख्यालय में डिप्टी सीएमई फ्रेट बना दिया गया। इधर 5 दिसंबर को ट्रांसफर हुए केएस त्यागी 13 जनवरी 2025 को पश्चिम मध्य रेलवे पहुंच जाते हैं। अब सवाल, इन्हें कहां बैठाया जाए? जवाब फिर वही, अनिल जगताप। 8 जनवरी को जिन्हें वापस बुलाया था, उन्हें 20 जनवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक यानी 45 दिन की छुट्टी दी गई और 21 जनवरी 2025 को आदेश निकलता है कि त्यागी डिप्टी सीएम। ध्यान दीजिए, अनिल जगताप को 31 दिसंबर 24 को रेलवे बोर्ड से नियमित जेएजी भी मिल चुका था जो आदेश निकला था। नियम कहता है कि ऐसे में एडहॉक अधिकारियों को रिवर्ट किया जाना चाहिए या हटाना चाहिए, लेकिन यहां रिवर्ट नहीं हुआ तो या मिली तो छुट्टी और खेल फिर पलटा। जिन अनिल जगताप को 45 दिन की छुट्टी दी गई थी, उन्हें सिर्फ 7 दिन में वापस बुला लिया गया और एक सीएमई पद को डाउनग्रेड किया गया और अनिल जगताप बन गए फिर से नए डिप्टी सीएम शायद वर्षों। अब आते हैं 31 जनवरी 2025 पर। यहां पीसीएमई तत्कालीन नितिन चौधरी का आखिरी कार्य दिवस था। इसी दिन एक और आदेश निकलता है। जिन 5 सीनियर स्केल अधिकारियों को एडहॉक जेएजी बनाया गया था, कहीं उन्हें नए पीसीएमई रिवर्ट न कर दें, इसके लिए 5 जूनियर स्केल अधिकारियों को प्रमोट कर सीनियर स्केल बना दिया गया।
नतीजा सीनियर स्केल में अब कोई पद खाली नहीं। नितिन चौधरी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन खेल जारी रहा। नए पीसीएमई एम विजय कुमार। रेलवे बोर्ड के 31 दिसंबर 2024 के आदेश से लक्ष्मण प्रसाद 10 मार्च 2025 को पश्चिम मध्य रेलवे आमद देते हैं। एक बार फिर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो फिर नाम वही सामने आया, क्या? अनिल जगताप। 20 मार्च 2025 से 3 मई 2025 तक, यानी 45 दिन की छुट्टी, और उसी दिन आदेश लक्ष्मण प्रसाद डिप्टी सीएमई बनाए गए। लेकिन अगले ही दिन 21 मार्च को अनिल जगताप वापस बुला लिए जाते हैं और 24 मार्च 2025 को लक्ष्मण प्रसाद को 8 हफ्तों की ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। इस बार 45 दिन की छुट्टी में से अनिल जगताप शायद सिर्फ 2 दिन ही छुट्टी पर रहे। रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। रेलवे बोर्ड के 31 दिसंबर 2024 के आदेश से प्रमोट होकर अभिषेक शर्मा 10 सितंबर 2025 को पश्चिम मध्य रेलवे में आमद देते हैं। नियम कहता है कि यार अब तो एडहॉक वालों को हटा लो, पर पीसीएमई एम विजय कुमार साहब 3 अक्टूबर 2025 को 3 सिलेक्शन ग्रेड अधिकारियों जितेंद्र श्रीवास्तव, पीएस रघुवंशी और अजय ताम्रकार, शायद इनको जोन से बाहर करने का तबादला करवा देते हैं। यानी एडहॉक पर फिर दे दी मेहरबानी। एक और अहम बात, 5 अधिकारी जिनको एडहॉक में प्रमोशन दिया था तत्कालीन पीसीएमई, उनमें से 2 अधिकारी स्वप्निल पाटिल और विष्णु प्रसाद दास शायद अब भी एडहॉक पर बने हुए हैं, जबकि नियम कहता है 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। तो सवाल उठता है, क्या नए पीसीएमई एम विजय कुमार पुराने पीसीएमई नितिन चौधरी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं? पूरे मामले को देखिए तो एक म्यूजिकल चेयर जैसा लगता है। 5 खिलाड़ी, 4 कुर्सियां, चलता हुआ संगीत और अंत में एक सवाल, क्या इतना सब कुछ महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय और कार्मिक शाखा की जानकारी या सहमति के बिना संभव है? फैसला आप कीजिए। वैसे मैंने बताया था कि पश्चिम मध्य रेलवे में तबादला उद्योग चलता, और यहां हमारे सूत्र बताते हैं कि तबादलों का एक रेट है। यदि हमारे सूत्रों की जानकारी गलत है तो पीसीएमई तत्कालीन विजय चौधरी जी और वर्तमान एम विजय कुमार जी, आप बताइए कितने पद आपके पास स्वीकृत हैं जेएजी के और कितने उसमें कार्यरत हैं, कितने पद डाउनग्रेड किए, और सबसे बड़ा सवाल, सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों को क्यों हटाया जबकि एडहॉक पर पहले से 2 अधिकारी मौजूद थे? उनको भी हटाकर एडजस्टमेंट किया जा सकता था। तो क्या हमारे सूत्र जो बताते हैं कि तबादला उद्योग का एक रेट है, वह सत्य है? यदि हमारे सूत्रों की बात माने तो 5 से 6 महीने का रेट है, 5 से 6 महीने के वेतन दीजिए और एडहॉक में प्रमोशन लीजिए, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। हम पुष्टि नहीं करते, पर सवाल खड़ा होता है, यदि एम विजय कुमार साहब और नितिन चौधरी साहब, आप लोगों ने ऐसा कृत्य क्यों किया? क्या यह जस्टिफाइड था? क्योंकि आरटीआई में नोटशीट की कॉपी मिलना बहुत मुश्किल है, पर यह मेरी पड़ताल 1 साल से ज्यादा लगी मुझे समझने में, और जब मैंने कागज देखे, पलटाए, और ये सारे सरकारी आदेश सरकारी वेबसाइट में उपलब्ध है, आप भी चाहे तो देख सकते हैं, मैंने भी दिखाया। सवाल वही है कि क्या पश्चिम मध्य रेलवे में वाकई में तबादला उद्योग चल रहा है, और यदि सूत्रों के अनुसार 6 महीने का रेट है वेतन का, तो यदि इन 5-6 अधिकारियों के वेतन की गणना की जाए तो लगभग 20-25 लाख रुपए निकलते हैं। क्या यह सत्य है? नहीं तो जवाब दीजिए। और महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय जी, जिनका रिटायरमेंट फरवरी में ही है, उनसे भी सवाल है कि आप आंखें मूंद कर कैसे इस तरह के आदेशों पर अपनी मंजूरी देती रही। पीसीपीओ यानी कार्मिक के मुखिया प्रभात जी के क्या कहने, उनकी कई कहानियां मैंने पहले भी दिखाई है, कारगुजारियां बताई हैं। कार्मिक वालों को तो कमाने का शायद एक ही मौका है, जितने ज्यादा तबादला आदेश उतनी ज्यादा कमाई शायद। तो क्या पीसीपीओ साहब, आपने भी इस तरह के आदेश देने में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है? कार्मिक कर क्या रहा है, सवाल तो बनता है। हालांकि हम अपने सूत्रों की जानकारी की पुष्टि नहीं करते कि मैकेनिकल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर कागज और आदेश तो यही बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो छुपा खेल है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।